नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको cartoons.com यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है घर से ही सरकार के लिए करे काम और हर महीने आपका इनकम हो सकता है 10-20 हजार रुपया। दोस्तों तो यह टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल जिसका नाम है cartoons.com सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट का स्कीम और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया करता हूँ जो काफी हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं टॉपिक पे। इंटरनेट के आने से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग के कई मौके पैदा हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं आप क्लिक करके तो कहीं ऑनलाइन ऐड देखकर भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिए आप घर बैठे भारत सरकार के लिए काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत को डिजिटल बनाने में जुटे मोदी सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसके जरिए आप न सिर्फ हर महीने 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं, बल्कि इसके जरिए आप राष्ट्र निर्माण में भी सरकार के साथ हाथ बटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, न कोई इन्वेस्टमेंट, नहीं कोई जटिल प्रक्रिया। सरकार के साथ इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन और टाइपिंग आनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, सरकार के लिए करना होगा ये काम। जी फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश सरकार के हर काम को डिजिटलीकरण करना। इसके लिए केंद्र सरकार ने वर्षों से पड़ी लाखों सरकारी फाइलों को भी डिजिटल रूप देना शुरू कर दिया है। आपको सरकार के लिए डेटा एंट्री का काम करना है। इसके लिए आपको वेबसाइट जो मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ उस पर जाना होगा और क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको काम मिल जाएगा और काम करना आप शुरू कर देंगे। खुद को रजिस्टर करने के लिए ये है प्रोसेस। डिजिटल इंडिया का साइट पर जाने के बाद आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको भारतीय होना और आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर समेत अन्य डिजिटल एंट्री करनी होगी। इन डिटेल्स के बाद आप साइन इन करके कभी भी डेटा एंट्री काम शुरू कर सकते हैं। ये होगा आपका काम। डिजिटाइज इंडिया पर रजिस्टर करने के बाद आपको अपने टास्क करने होंगे। इसमें सामान्य तौर पर स्निपेट्स शब्दों को टुकड़ों में तोड़ा होता है जो इमेज फाइल के तौर पर आपके सामने आते हैं। इन्हें आपको कॉलम में टाइप करना होता है। जी फ्रेंड, डिजिटाइज इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक सरकारी फाइलों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए फाइल के कंटेंट को स्निपेट्स के तौर पर दिया जाता है। टाइप करने के लिए आपके सामने एक शब्द आते हैं जिससे ये काम करना काफी आसान हो जाता है। इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। रिवार्ड पॉइंट को ऐसे करें रिडीम। डिजिटल इंडिया पर डेटा एंट्री करने के लिए आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। हर रिवार्ड पॉइंट 2 पैसे के बराबर होता है। 20 से लेकर 40 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइपिंग स्पीड है तो आप हर महीने 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपके खाते में कम से कम 2500 रिवार्ड पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के अलावा आप चाहे तो इन्हें सरकार को डोनेट भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जहाँ पैसे के तौर पर रिवार्ड को रिडीम करने के लिए 2500 रिवार्ड पॉइंट होनी जरूरी है, वहीं डोनेट करने के लिए यह न्यूनतम सीमा 1500 पॉइंट रखी गई है। इन चीजों का जरूर से ध्यान रखें। डेटा एंट्री करने के दौरान कुछ छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप कम समय में ज्यादा रिवार्ड पॉइंट हासिल कर पाएंगे। लापरवाही बरतने से आपका पॉइंट कम भी हो सकता है। टाइप करने के दौरान कई बार एक शब्द पूरा हो दूसरा अधूरा नजर आता है, तो ऐसे में अगर आपको वह अधूरा शब्द समझ में आ रहा है तो उसे टाइप न करें, सिर्फ वही शब्द लिखे जो पूरा दिख रहा है। कई बार हाँ या ना में भी जवाब देना होता है, इसलिए ऑप्शन के नीचे दिए गए प्रश्नों को जरूर पढ़ें। टाइपिंग करने के दौरान आइडियल न हो। डेटा एंट्री करने के दौरान स्क्रीन को आइडियल न छोड़ें। अगर आप काम कर रहे हैं तो लगातार काम करते रहें, नहीं कर रहे हैं तो टास्क को सीधे बंद कर दें। अगर आप टास्क के दौरान स्क्रीन को आइडियल छोड़ देते हैं तो इससे आपका रिवार्ड पॉइंट कम होने लगता है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो उसे स्किप भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा स्किप भी न करें। इससे आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएटिव होता है और रिवार्ड पॉइंट कम होने लगता है। नोटबंदी के बाद साइट्स पर यूजर्स को एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जब भी यूजर वर्क स्पेस पे जा रहे थे तो उन्हें स्निपेट्स की जगह स्निपेट्स एग्जॉस्टेड जैसे मैसेज आ रहे थे। हालांकि यह दिक्कत जल्द ही खत्म होने वाली है। दरअसल नोटबंदी के बाद से ही ये दिक्कत आनी शुरू हुई थी। प्लेटफॉर्म में आने वाले स्निपेट्स फिलहाल नहीं आ रहे हैं, इसलिए अगर आपको ये मैसेज आए तो घबराए नहीं, यह परेशानी जल्द ठीक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको गवर्नमेंट के नए स्कीम की इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग cartoons.com यूट्यूब चैनल। हैव ए फन।